हेलो एवरीवन। सो हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट डिस्कशन में आ गए हैं। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए इज अ सेट विच हैज थीटा बिलोंग्स टू -π/2, पाई, ओके, and 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta is purely imaginary। ठीक है, ए एक सेट है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है ना, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, वो वैल्यूज है थीटा की इसमें। ठीक है, तो हमें फाइंड करने ए के एलिमेंट्स और फिर उनका सम करना है। क्वेश्चन समझ आया? तो देखो कैसे करेंगे ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा दिख रहा है आपको, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इसे ऐसे लिखो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा। तो हम इसका बेसिकली क्या फाइंड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट। फिर हमें प्योरली इमेजिनरी बोला है तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को जीरो कर देंगे, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है। तो पहले तो इसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे हम इसका रियल पार्ट? तो देखो ये क्या है, डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का डिवीजन हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो z इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करो, 3 + 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो z क्या हो गया हमारा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा z आ गया। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा होता है। रियल पार्ट कौन सा है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। प्योरली इमेजिनरी बोला है तो रियल पार्ट को जीरो कर दो, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। सो वी हैव साइन थीटा इक्वल टू ±√3/2। समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ से आप थीटा कैसे फाइंड करेंगे। साइन थीटा की वैल्यूज तो आ गई कि साइन थीटा की ये वैल्यूज होनी चाहिए, तब हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली इमेजिनरी होगा। लेकिन हमें वैल्यूज डालनी थीटा की, ए में तो थीटा एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी सी भी पढ़ी है तो उसमें एक चीज होती है, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमें बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। तो देखो ये अब हमारा क्वेश्चन रह गया, बाकी सब कहानी हमने हटा दी है। तो वहां क्या होता है ना, जब हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो इस केस में क्या वैल्यूज होती है ना, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n, दिस इज अल्फा। ओके, सो दिस इज नॉट प्लस माइनस, दिस इज प्लस ओनली। समझ आया? ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारे पास। अब देखो, और इसी तरह cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के लिए क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी तरह tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हमें इस तरह का फॉर्म दी हुई है तो x की वैल्यूज क्या होंगी, ये होंगी। यहाँ पे n क्या है, n इज इंटीजर। तो देखो अब हमारे पास ये है, अपने क्वेश्चन पे आ जाओ दिस। तो पहले तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 लिखो, ठीक है, दो वैल्यूज हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, √3/2 कब होता है साइन थीटा, π/3 पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, साइन π/3 तो लिखा हुआ है, √3/2 इज साइन π/3। अब देखो अभी हमारी यही फॉर्म बनी ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास, π/3। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/3। अब n की वैल्यूज रखो, इंटीजर वैल्यूज है, पहले तो जीरो रखो, जीरो रखने पे क्या हो जाएगा, दिस इज
π/3। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो दिस इज पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2π प्लस π/3। तो देखो 2π प्लस π/3, अब 2π में कुछ ऐड कर रहे हो तो क्या वो इस रेंज में रहेगा, -π/2 से पाई वाली रेंज में रहेगा? इस इंटरवल में तो नहीं रहेगा, 2π से बड़ा हो गया वो तो। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही दो वैल्यूज लेनी है। अब आप वो नेगेटिव के लिए भी देख सकते हो, जैसे -π हो गया, अगर मैंने -1 लिया इनकी वैल्यू -π एंड दिस इज -π/3, तो ये भी इस रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज निकल के आई यहाँ से π/3 एंड 2π/3। अब सॉल्व करते हैं sin थीटा इक्वल टू -π और √3/2, ये सब हटा देते हैं। sin थीटा इक्वल टू -√3/2, तो ये कितना हो जाएगा sin -π/3, sin -π/3 इज व्हाट -√3/2। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n माइनस π/3। रखो n की वैल्यूज, n अगर 0 होगा तो क्या होगा -π/3 आ जाएगी वैल्यू, और अगर मैं n को 1 लेती हूँ तो दिस विल बिकम पाई प्लस π/3। तो देखो ये पाई से बड़ा हो गया, इस इंटरवल में नहीं रहूंगा, तो यानी ये वाली वैल्यू हमें लेनी है, तो यानी इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आई, तो कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास -π/3, यानी a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है -π/3, π/3 एंड 2π/3। अब अगर आप इन एलिमेंट्स का सम करते हो तो आंसर क्या आएगा 2π/3। ठीक है ना, सम करने पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ आया क्वेश्चन अच्छे से? तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज भी यहाँ पे यूज हो रही है हमारी। ये क्वेश्चन जेई में आया था, अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल हमारा जो कॉन्सेप्ट था प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल उसी पे बेस्ड था। ओके, तो चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपने रियल नंबर लाइन पढ़ी है, कैसी होती है रियल नंबर लाइन? इस तरह से होती है 0 1 2 3, सो दिस इज रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब अगर मैं इसमें जीरो के साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दूं, 1 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वो इमेजिनरी लाइन बन जाएगी, इमेजिनरी नंबर लाइन। दिस इज 0 आयोटा, दिस इज 1 आयोटा, और दिस इज 2 आयोटा, दिस इज 3 आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, 2 आयोटा, इस तरह से। तो ये क्या होगी इमेजिनरी नंबर लाइन। दिस इज इमेजिनरी नंबर लाइन। अब क्या करो ना, आप इन दोनों को मिला के एक प्लेन बना लो इन दोनों के हाथ से। कैसे बनेगा? एक को वर्टिकल करना पड़ेगा, इसको कर दो वर्टिकल। ठीक है, तो हमने एक प्लेन डिफाइन किया। एक आर्गन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर्गन प्लेन डिफाइन किया टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसको नाम दिया गया आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन, और वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देते हैं इसे कभी कभी। ओके, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी, जैसे हमारा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, यहाँ पे क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस, और इसे हम नाम देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ओके, यहाँ होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह के। यहाँ क्या होंगे आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। समझ रहे हो ना इमेजिनरी एक्सिस कैसे है? अभी हमने इमेजिनरी नंबर लाइन देखी तो उसी को बस वर्टिकल कर दिया, रियल लाइन को हमने हॉरिजॉन्टल किया, तो एक प्लेन बन गया है हमारे पास। इसी को हम नाम देते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, तो इस पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि हमें कोई पॉइंट 2,3 कैसे मिलता है। देखो यहाँ पे ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, मान लो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और मुझे 2,2 पॉइंट चाहिए। तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल 2 डिस्टेंस चलूंगी और वर्टिकली भी 2 डिस्टेंस चलूंगी, तभी जाके मुझे यहाँ कहीं 2,2 पॉइंट मिलेगा। दिस इज 2,2 पॉइंट। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में इधर आ जाओ। अगर मैं
मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा, ठीक है, तो हम इसे एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स एज अ पॉइंट 2,3, और ये पॉइंट किस में है, लेकिन ये पॉइंट रियल कोऑर्डिनेट प्लेन में नहीं है, ये पॉइंट है हमारा आर्गेंट प्लेन में और कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है ना। तो 2,3 यानी 2 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एंड 3 डिस्टेंस वर्टिकल, यहाँ दिस इज 2,3 और यू कॉल इट 2,3 आयोटा, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस में, आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कोऑर्डिनेट वाला प्लेन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या होता था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये डिस्टेंस फाइंड करो, ये ओरिजिन होता था, ये डिस्टेंस फाइंड करो, तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला था, ठीक है। और हम इसे क्या बोलते थे, मॉडुलस बोलते थे, मॉडुलस ही तो बोलते थे। जैसे अगर मैं आपको दे दूं x इक्वल टू मॉड x इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू +-2, ठीक है ना। यानी ओरिजिन से आप 2 डिस्टेंस चले हो, या तो x एक्सिस के इधर चले हो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हो, या फिर x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में चले हो, लेकिन चले x एक्सिस से 2 डिस्टेंस हो। तो क्या बताता था ये, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। मॉडुलस की वैल्यू ये होती है। तो यहीं पे यहाँ पे यही कहानी है। मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस लेंगे, इसको हम नाम देंगे, अगर ये z है तो दिस इज मॉड z, ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस। अब इसे निकालेंगे कैसे इस डिस्टेंस को, देखो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 2,3 पॉइंट इन आर्गन प्लेन, और ये क्या है, ये ओरिजिन है, ये क्या है 0,0 पॉइंट, ठीक है ना। तो अब आप बेसिकली आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, आपका क्या है मॉडुलस निकल जाएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला वही सेम अपना कैसे निकालते थे। अगर x, y पॉइंट है, इसका डिस्टेंस मुझे 0, 0 से निकालना है, सो दिस इज √x² + y², ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, मॉड z निकालना होगा, कितना आएगा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, समझ आई बात। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और यू कैन से दिस डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। समझ आया मॉडुलस क्या होता है। तो देखो इन जनरल अगर मैं कोई भी, अभी तो मैंने 2,3 से एग्जांपल लिया था, आपको समझ आया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे हमने रिलेट कर दी चीजें, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। इन जनरल मान लो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है x, y और दिस इज z इक्वल टू x + i/y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपसे इसका मॉडुलस फाइंड करने को बोला है, मॉड z निकालना है। तो मॉड z क्या है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हो जाएगा x² + y², ठीक है। समझ आया कैसे हुआ, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट क्या है x, y, और आप किसी पॉइंट x, y की डिस्टेंस अगर 0, 0 से लेते हो तो वो कैसे आएगा √x² + y²। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मॉडुलस की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस पे बेस्ड चलो इससे आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, देखो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ये बना रहने दो, ये सब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीजें हैं। मॉडुलस हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, दिस इज 1, 2। तो देखो ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो दिस इज x, y और वी कॉल इट x + i/y, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी मान लो कि ये हमारा x एक्सिस, और नॉट कॉल इट x एक्सिस, हम इसे x एक्सिस नहीं बोलेंगे, रियल एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट कराओ। मान लो कि रियल एक्सिस एक मिरर है और आप इसकी इमेज देख रहे हो, इस पॉइंट की इमेज इस मिरर के रेस्पेक्ट में,
कहाँ पे होगी, कहीं यहाँ होगी, ठीक है ना। ये कैसे होगी, x, ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे तो वही डिस्टेंस है, लेकिन y एक्सिस पे क्या है, हम अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई वाई, और यू कॉल इट द पॉइंट कौन सा बनेगा, x कोमा माइनस वाई, ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसकी मिरर इमेज ली विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ये हमारा होता है कॉन्जुगेट, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। तो अगर मेरे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अगर आप ऐसा सिंपली याद करना चाहते हो तो ऐसे है कि अगर ये जो प्लस आयोटा लिखा होगा ना, इसे माइनस आयोटा करना है बस, ठीक है। ये बीच में प्लस का साइन है, माइनस लगाना है, अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देना, बस, और कुछ नहीं है कॉन्जुगेट में, इन शॉर्ट बोले तो, ठीक है। समझ आया कॉन्जुगेट भी। और इसमें नेक्स्ट हम आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन थोड़ा सा अच्छा सा डिस्कशन है, तो वो एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में कर लेंगे। सो आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आया, इसकी ज्योमेट्री समझ आई, ठीक है ना। ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस सब अच्छे से समझ आया होगा। सो चलो मिलते हैं अगली क्लास में।